तो कोई भी है, जो भी आत्मिक व्यक्ति होगा, आत्मिक चर्च होगी, इसमें परमेश्वर का आत्मा खुद चलाता है, तो उसके रूल फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपकी गोद में होगा, आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में होगा। क्योंकि आपने किसका रूल फॉलो किया? जो पवित्र आत्मा ने कहा, वर्ड टू वर्ड। नमान को जब बताया गया तो पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि नमान से क्या, एलिशा तू बाहर नहीं जाएगा, यहीं से कह दे। और वो सोच रहा होगा मैं शूरवीर हूं, मैं तो सेनापति हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं। पहला वचन कि यहोवा का बारी वचन, ये बारी वचन हमको तब लगने लगता है जब हम इसको मानते नहीं। कहता ये आसान सी तो बात है, नबी के पास जाऊंगा है? तो उसको वो मेरे कोड़े वाली जगह पे हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, और जो मैं उसके लिए सोना चांदी और वस्त्र लेके आया हूं, जो मैं उसके गिफ्ट लेके आया उनके लिए, वो मैं उसको दे दूंगा। बस इतनी सी तो बात है। मगर जब वो वहां पर गया तो सब कुछ उल्टा हो गया उसकी सोच के मुताबिक। कितने जन समझ रहे हैं? सब कुछ उल्टा हो गया, जो नमान ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। और अब उसको वही वचन, वही वर्ड ऑफ गॉड जो वो विश्वास के साथ आया था, वो विश्वास रख कर आया था। विश्वास करने वाले में बाइबल में लिखा कि सब कुछ हो सकता है। तो नमान पूरे फेथ के साथ गया, उसने कहा ऐसा ही होगा। मगर जब वर्ड ऑफ गॉड उसे दिया गया, एलिशा ने उसको वर्ड ऑफ गॉड दिया कि 7 डुबकी लगा यरदन नदी में और तू चंगा हो जाएगा। और ये वर्ड ऑफ गॉड उसके लिए बारी हो गया। ये बारी वचन हमारे लिए तब बन जाता है जब हमारे अगेंस्ट ये वचन क्या काम करता है। जो हम सोचते हैं वो नहीं हुआ, तब हमें बारी लगता है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा पास्टर जी ने मिलना, अच्छा नहीं नहीं, या सीधा डायरेक्ट मिल लेना जाके। समझ आ रही को नहीं आ रही? जब रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं तो वो रूल हमारे लिए बारी हो जाते हैं। ये वचन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उठाना, इसीलिए बारी वचन है। बाइबल पूरी उठाना आसान है, मगर इसका एक भी वचन वो बहुत बारी है। मगर जब हम विश्वास के साथ उसे विश्वास के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो हमारे लिए हल्का हो जाता है। तब हमें बोझ नहीं लगता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, जिनको ये वचन मेरी आज्ञाएं बोझ लगती हैं, कहते मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हारा बोझ ले लूंगा। हैं? तो क्योंकि तुम्हारा बोझ भारी है और मैं अपना हल्का बोझ तुम्हें दे दूंगा। ये भारी हमें तब लगता है जब हम इसे विश्वास नहीं कर पाते इस वचन के ऊपर, जब हम परमेश्वर के प्रिंसिपल को, परमेश्वर के रूल को फॉलो नहीं कर पाते, तो हमें भारी बोझ लगने लगता है। कितने जन समझ रहे इस बात को? नमान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए। एलिशा को बाहर आना चाहिए था, कुड़कुड़ा गया ना, उसको बारी लगा। नहीं, वर्ड ऑफ गॉड आया, 7 डुबकी लगा तो तेरा कोड़ चंगा हो जाएगा। कहता नहीं नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं हो रहा है। एलिशा को बाहर आना चाहिए था, उसको बाहर आना चाहिए था, बल्कि उसने अंदर से ही वर्ड दे दिया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि जो परमेश्वर है वो अपने वचन के बीच में रह के काम करता है, वो वचन को बेच के चंगा करता है। ये नमान को इस बात का पता नहीं था। वो तो बस यही जानते थे तब कि ठीक है, जाओ पैसे दो, इलाज कराओ, यही था।
उसको ये नहीं पता था कि जो जिस भविष्यद्वक्ता के पास आया है, वो जिस एलिशा के पास आया है, वो उसका जो परमेश्वर है वो क्या लिखा कि घूस नहीं लेता। वो सीधा है, वो सीधी बात करेगा। परमेश्वर सीधा है, उसके रूल भी सीधे होंगे। बाइबल में पाप के बारे में बताया गया है, इतनी गहराई से बताया गया, तो लोग कहते हैं कि बाइबल में ऐसी बात। वो सीधा परमेश्वर है, वो बचाना चाहता है। कितने जन समझ रहे हैं? वो सीधा परमेश्वर है, उसको वो टेढ़ा नहीं होता है, वो सीधा है, भला है। तो जो हम भी उसी की तरह चलेंगे तो वो हमारा परमेश्वर है। अगर उसी की तरह चलेंगे, हम भलाई करते हुए चलेंगे, सीधी चाल चलेंगे, तब वो हमारा परमेश्वर है। आमीन। और जब नामान वापस जा रहा था, उसके सेवक ने कहा, स्वामी, उस भविष्यद्वक्ता ने तो यही तो कहा है, उसने कौन सी बात बड़ी कह दी? अगर तुझे और कोई बड़ी बात कह देता, बड़ा काम करने के लिए कह देता, ये कर, वो तो तूने कर देना था कि रात को 12 बजे तुझे नदी के किनारे जाना पड़ेगा, तुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो ये कर लेना था तूने। मगर उस नबी ने क्या कहा? उसने कहा स्नान कर और शुद्ध हो जा। ये कौन सा बड़ी बात है? जब उसने वचन को एक्सेप्ट किया, उसने कहा हाँ यार, उसने एक्सेप्ट किया, वो उसको हल्का लगने लगा। वो फिर धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा। कहता अच्छा नहाना है, हाँ कोई बात नहीं, हम नहा लेते हैं। डुबकी लगानी है, लगा लेते हैं। वो धीरे धीरे नदी की तरफ जाने लगा। उसको और हल्का लगने लगा। अच्छा ये तो आसान है। वो जैसे चलता गया, उसके लिए वो वचन हल्का होता गया। जैसे जैसे बढ़ता गया, वचन ने उसके अंदर एंटर करना शुरू कर दिया, उसको ताकत देनी शुरू कर दी, और वो बढ़ता रहा और बढ़ता रहा और बढ़ता रहा। और बढ़ते बढ़ते वो पानी के किनारे, नदी के किनारे पहुंचा, और वचन ने उसको और सामर्थ्य दी और ताकत दी। और विश्वास, जो वचन है, वो अपना वचन भेज के चंगा करता है। जब उसने वचन को मान लिया, तो वचन उसके अंदर एंटर करना शुरू कर गया। और जब हम वचन को मान लेते हैं, वर्ड ऑफ गॉड को मान लेते हैं, तब वो हमारे अंदर एंटर करता है। आपको पता, तब तक मरियम को जब स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्गदूत कितनी देर तक उससे बातें करता रहा। मरियम ने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं, ये कैसे हो, लोग क्या सोचेंगे? स्वर्गदूत उसके पास ही खड़ा रहा तब तक, क्योंकि मरियम के लिए वचन जो था वो भारी हो गया, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। ये कैसे हो सकता है? ये कैसा अभिवादन है? कहता ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मरियम को बोझ लगने लगा वचन। ये नहीं। स्वर्गदूत वहीं पे खड़ा रहा। जब मरियम ने उस वचन को मान लिया, विश्वास कर लिया, उसको वचन को अपने ऊपर प्रभुता करने दिया, उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। तब स्वर्गदूत ने कहा हाँ, अब तूने ये वचन एक्सेप्ट किया है, अब ये तेरे लिए आसान हो जाएगा। और जब वचन उसके अंदर एंटर किया, तो उसने मरियम को एक दिलेरी और एक ताकत देना शुरू कर दी, ईश्वरीय। अगर वचन को नहीं मानोगे, वचन को ये नहीं मानना है हाँ पढ़ लिया, घोड़े की तरह पढ़ लिया, नहीं। मेरे प्रेयर माउंटेन पे 2-3 जने डेली होती है, तो उनको मैं सिखाता रहता हूं। और जब वो पढ़ते हैं तो मैंने कहा यहां पे रुको, यहां पे पकड़ो कुछ। वो कहते क्या है? पढ़ तो लिया हमने पापा जी। मैंने कहा नहीं, यहां पे रुक जाओ और देखो, वचन आपसे बात कर रहे हैं।
और तब वचन हम हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। उसने कहा ठीक है, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो जाए। लिखा तब स्वर्गदूतों की एक टोली आई और लिखा परमेश्वर की स्तुति करने लगी वहां पे खड़ी होकर। झुंड आया, एक दूतों का एक टोला आया। इसका मतलब है कि परमेश्वर क्या करता है, पहले अपने नबी को बेचता है, सेवक को बेचता है वचन देके, उसके बाद क्या करता है, आप काम करता है, उसमें पावर देता है। आमीन। उसने कहा मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा और रास्ते को क्या करेगा, सीधा करेगा। अब परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे खुली आंखों में ये बता रहा है कि मैं आपको वो बताऊं। परमेश्वर जिसको चुन लेता है उसको छोड़ता नहीं है, पता है आपको, उससे काम पूरा करवाता है। अपनी योजना जो उसके ऊपर प्रकट की है उसको वो करवाता है। और हम सोचते क्या होता है, हम सोचते ठीक है हम चर्च आए हुए हैं, ठीक है आए हुए हैं, ठीक है पास्टर जी आगे हैं और वर्शिप हो रही है, पास्टर आ गया है, वचन हो जाएगा, प्रेयर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर हम आमीन करके फिर हम घड़ियां देखना शुरू करेंगे, फिर करके हाँ अभी घर जा रहे हैं हम, ठीक है क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा कि मैंने तुझे इसीलिए चुन लिया है कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का अगुआ बन जा और तेरे द्वारा मैं उन कामों को कर दूं। परमेश्वर डायरेक्ट भी चट्टान से पानी खुद भी निकाल के दे सकता था, मगर परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। आज अगर आप अपने घर को ब्लेस करना चाहते हो, परमेश्वर आपको चुनेगा, इस्तेमाल करेगा, क्योंकि तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। हम कहते पूरा घराना आ जाए, नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। अगर पूरे परिवार की बुलाहट है, पूरा परिवार एकदम आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, तू बच तेरा घर। बहुत सारे लोग कहते पास्टर जी मेरा पति घर चर्च नहीं आता, इसीलिए ना फिर मैं भी चर्च नहीं आती है? मेरा बेटा नहीं आता, फिर मेरा भी आने का क्या फायदा हुआ। मैं उनको वचन याद दिलाता हूं कि तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर तेरे द्वारा तुझे इस्तेमाल करके परमेश्वर तेरे परिवार को बचाने की ताकत है उसके पास। अगर परमेश्वर मूसा को कहता, उसने तो हारून को मांगा, परमेश्वर ने हारून भी के लिए भी मना कर दिया। उसने कहता मैं अकेला नहीं जाऊंगा, कहता नहीं मेरे भाई हारून को, कहता नहीं, परमेश्वर ने मना कर दिया। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने कहा था हाँ प्रभु भेज दे, 70 और भेज दे, और भी लोग भेज दे, छुड़ा के लेके आना इस्राएलियों को, तेरे 20 लाख लोगों को छुड़ा के लेके आना है, तो मैं अकेला, अगर अकेला 20 लाख को छुड़ा सकता है, उसने कहा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा, क्या वो मूसा का परमेश्वर है, क्या आपका परमेश्वर नहीं? क्या जो व्यवस्था, जो वचन मूसा को दिएगी, क्या वही हमने आज पढ़ रहे हैं? केवल हमें स्टेप उठाना है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि तू तगड़ा हो जा, पहले तू बच, फिर तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरा परिवार तो बीच में ही आएगा, घराना बड़ा होता है। आमीन। नमान एक बचाया गया, मगर उसने जब वहां पे 2 खच्चर मिट्टी लेके गया तो उसने वहां पर परमेश्वर यहोवा के लिए वेदी बनाई और कितने लोग बचे। तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। उसके लिए पहले ये वचन जो है वो बोझ लग गया, भारी भारी लगा वचन उसे। भारी का मतलब पता क्या, उसको नहीं मानना, इसको कहते भारी वचन। तो कोई भी है, जो भी आत्मिक व्यक्ति होगा, आत्मिक चर्च होगी,
जिसमें परमेश्वर का आत्मा खुद चलाता है, तो उसके रूल फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपकी गोद में होगा, आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में होगा। क्योंकि आपने किसका रूल फॉलो किया? जो पवित्र आत्मा ने कहा, वर्ड टू वर्ड। नमान को जब बताया गया तो पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि नमान से क्या, एलिशा तू बाहर नहीं जाएगा, यहीं से कह दे। और वो सोच रहा होगा मैं शूरवीर हूं, मैं तो सेनापति हूं, मेरे साथ कितने, वो तो उसको परमेश्वर ने कहा नहीं, एलिशा इसको यहीं से कह दे, यहीं से कह दे। और जो वो सूबेदार की बात आती है तो वो सूबेदार कहता मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं प्रभु, मगर तू यहीं से कह दे तो मेरा दास जो है वो सेवक है वो चंगा हो जाएगा, कहता यहीं से कह दे। और ये सेनापति क्या कह रहा है? कह रहा है एलिशा बाहर आए और मुझे मिले। यहां पे ये क्या कह रहा है? सूबेदार कह रहा है प्रभु तू यहीं से बोल दे। क्यों? क्योंकि उसने वर्ड ऑफ गॉड पे विश्वास रखा, उसके लिए आसान हो गया वचन, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, यहां से बोला और इंस्टेंट उसका सेवक वहीं घर चंगा हो गया। देखो वहीं पे, वहीं से आप यहां चर्च में आकर अपनी फैमिली के लिए हीलिंग रिसीव कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए जो हॉस्पिटल में है उसके लिए आप हीलिंग रिसीव कर सकते हैं। उसने कहा तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और लिखा इंस्टेंट हीलिंग उसके घर में वहीं से चलेगी, तू बच, वो तेरा सेवक बचाया जाएगा। और आज हम वर्ड ऑफ गॉड पे विश्वास कहां करते हैं? जो प्रेयर होती है, जब आप फायर प्रेयर करते हो तो पूरे जोश के साथ अपनी फैमिली के लिए भी प्रार्थना किया करो, क्योंकि ये जो ग्रेस है आपके द्वारा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा।